हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब। लास्ट वीडियो में जो हमारा टॉपिक चल रहा था शॉर्ट नोट्स कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का, उसी को हम आगे लेके बढ़ते हैं। और जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखा है पहले वो वीडियो देख लें, क्योंकि कंटिन्यूटी में चल रहे हैं ये नोट्स। आप जैसे भी इनको कॉपी कर रहे हैं, साथ में नोट कर रहे हैं, तो आपको ये बहुत काम में आने वाले। इसलिए आप पहले उस वीडियो को देखें, फिर इस वीडियो को देखें तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा। पहले हम देखते हैं इसमें, ये जिन्होंने वीडियो नहीं देखा था पिछला वाला, उनको मैं बता दूं कि जो ये शॉर्ट नोट्स हैं आपके लिए नेट सेट, किसी भी लेवल का हम नेट सेट, CSIR नेट, और जितने भी स्टेट में सेट होते हैं उनमें जो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस है मैथमेटिक्स का, उसमें जो पूछा जाता है, और एग्ज़ाम में हम शॉर्ट नोट्स के लिए जल्दी से रिवीजन भी कर सकते हैं। इसलिए इसी सीरीज़ में हम चल रहे हैं पार्ट 2 में। तो देखते हैं हम, आज का टॉपिक हमारा सिंगुलरिटी चल रहा था, तो सिंगुलरिटी से नोट्स जो चल रहे हैं वो आगे हम बढ़ते हैं। तो हम देखते हैं रिमूवेबल सिंगुलरिटी, 4th नंबर की सिंगुलरिटी है रिमूवेबल सिंगुलरिटी। किसका कहते हैं हम रिमूवेबल सिंगुलरिटी? इफ़ लिमिट z टेंड्स टू z नॉट एफ जेड एग्जिस्ट, मतलब लिमिट तो एग्जिस्ट करती है उसकी, बट वो एनालिटिक नहीं है। एग्जाम्पल देखते हैं इसका, एफ जेड इज इक्वल टू साइन जेड अपॉन जेड। अगर हम z की वैल्यू यहाँ 0 रखते हैं तो ये इन्फिनिटी हो जाएगा, इसका मतलब ये एनालिटिक नहीं है। बट हम जानते हैं कि जो लिमिट z टेंस टू z नॉट एफ जेड साइन जेड अपॉन जेड की लिमिट, अगर हम z टेंस टू z नॉट पे लिमिट निकालते हैं z टेंस टू 0 पे, तो उसकी वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। कैसे होती है वो हम जानते हैं, एल हॉस्पिटल रूल से इसकी लिमिट क्या होती है? 1 होती है। तो ऐसी सिंगुलरिटी कहलाती है रिमूवेबल सिंगुलरिटी। नेक्स्ट हम देखते हैं एसेंशियल सिंगुलरिटी। एसेंशियल सिंगुलरिटी में क्या होता है कि वो ना तो पोल होना चाहिए, नहीं ब्रांच वाली सिंगुलरिटी होनी चाहिए, और नहीं रिमूवेबल होनी चाहिए, तो वो कहलाती है एसेंशियल सिंगुलरिटी। एफ जेड इज इक्वल टू ई की पावर 1 अपॉन जेड माइनस 3। ये कैसी सिंगुलरिटी है? एसेंशियल सिंगुलरिटी। हम शॉर्ट नोट्स में पढ़ रहे हैं इसको, इसलिए हमको शॉर्ट में ही पढ़ना है अभी। पावर सीरीज़ देखते हैं। पावर सीरीज़ क्या होती है? इस पावर सीरीज़ से क्वेश्चन ज़रूर आने के चांस होते हैं, क्योंकि पावर सीरीज़ जो है वो रियल एनालिसिस, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस दोनों में सेम ही है करीब करीब। हम देखते हैं कैसे क्वेश्चन इसमें से आते हैं, वो आगे देखेंगे हम जब मैं PYQ सॉल्व कराऊंगा आपको। ठीक है, A0 प्लस A1Z प्लस A2Z स्क्वायर प्लस ANZ की पावर n इज इक्वल टू समीशन n बराबर 0 से इन्फिनिटी ANZ की पावर n। और एक और क्या होती है? समीशन n बराबर 0 से इन्फिनाइट ANZ माइनस Z0 की पावर n। अब हम कैसे निकालते हैं रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ एनी पावर सीरीज़? अगर वो पावर सीरीज़ समीशन ANZ की पावर n की फॉर्म में है, तो उसकी रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस का फॉर्मूला क्या होगा? R इज इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिट AN अपॉन AN प्लस 1। एक तो ये फार्मूला है। दूसरा फार्मूला है R इज इक्वल टू लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी AN माइनस 1 की पावर n। तो कौन सा फार्मूला कहाँ यूज़ करना है? ये दो ही फार्मूलाज हैं जिससे हम रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस निकाल सकते हैं। वो क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा कि हमको कौन सा फार्मूला लगाना है। अलग अलग क्वेश्चन हम सॉल्व करते हुए PYQ में भी देखेंगे आगे। नेक्स्ट हमारे पास टेलर थ्योरम है, जिसका स्टेटमेंट ये होता है, ये होती है पॉजिटिव पावर ऑफ जेड के लिए, ये ध्यान रखना है। और जो लॉरेंट सीरीज़ होती है, नोट कर लीजिए आप, वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों पावर्स के लिए होती है। आगे देखते हैं। आगे हमारे पास है इम्पोर्टेंट रेशिड्यूस। रेशिड्यूस क्या होता है? इफ़ एफ जेड हैज़ ए पोल ऑफ ऑर्डर 1, then at z is equal to a, residue of fz is equal to limit z tends to a z minus a fz। ये रेशिड्यू का फॉर्मूला है। रेशिड्यू का हम यूज़ कहाँ करते हैं वो हम आगे देखेंगे। ये रेशिड्यू का फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला हमको कब लगाना है? जबकि वो एफ जेड इक्वल टू 1 अपॉन जेड माइनस 2, जेड बराबर 2 इज़ पोल ऑफ ऑर्डर 1। ऑर्डर 1 के पोल के लिए ये फार्मूला है। अगर ऑर्डर उसका m होता है तो उसके लिए फार्मूला याद रखना है हमको, रेशिड्यू
ऑफ एफ जेड इज इक्वल टू 1/(m-1) लिमिट z टेंस टू a d(m-1) dz m-1, मतलब m-1 हमको उसका डेरिवेटिव करना है और z-a⁻m एफ जेड से उसको मल्टीप्लाई करना है, उसका डिफ्रेंशिएशन करना है, उसमें लिमिट रखनी है z टेंस टू a। तो उससे हमारे पास क्या निकल जाएगा, रेशिड्यू। अगर वो पोल कितने का है, ऑर्डर m का है। लास्ट वीडियो में हमने बताया था कि पोल ऑर्डर 1 का कौन सा होता है और ऑर्डर m का कौन सा होता है। लास्ट हम आज के लिए ये देखते हैं कोची रेशिड्यू थ्योरम। ये काम में आती है जब हम जब कैलकुलेट करते हैं ना, कोची इंटीग्रल से नहीं कर सकते तो कोची रेशिड्यू थ्योरम का हम यूज़ करते हैं। तो कोची रेशिड्यू थ्योरम कहती है क्लोज कर्व जो है वो एफ जेड डी जेड की वैल्यू क्या होती है, 2π i